पाकिस्तान सऊदी अरब यूएई कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल और अहम मामलात पर गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की दो बिरादर ममालिक में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसाक डार और वज़ीर इत्तलात अता भी मौजूद थे। यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। अमाराती फोर्सेस को फौरी यमन छोड़ने की हिदायत। यमन में 90 रोज़ के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। यमन की फ़ज़ाई, बहरी और बरी हदूद 72 घंटों के लिए बंद रहेंगी। सऊदी अरब का अमारात से 24 घंटे में यमन से फ़ौज निकालने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है किसी भी फरीक को अस्करी या माली मुआवनत फौरी बंद की जाए। यूएई की यमनी अलहदगी पसंदों की हिमायत सऊदी कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे को रेड लाइन समझा जाएगा। खतरे के सदेबाब के लिए ज़रूरी किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात में ही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म कर दिया। इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब के बयान पर मायूसी का इजहार। यूएई के मुताबिक मकला बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने वाले जहाज़ों में असलहा नहीं था। बंदरगाह पर जहाज़ यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाले हालिया पेशरफ्त से जिम्मेदारी से निमटना चाहिए। जारी बयान में कहा गया, यमन की हालिया सूरत हाल को मजीद कुशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। एक दूसरे के लिए साले 9 की नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट। कहती हैं मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। मुआफ़ी मांगने की बजाय सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अपोजिशन मेंबर ने सहाफ़ियों को बिकाऊ माल कहा। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर अपोजिशन लीडर पर दावा दायर करूंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली में लाने की तैयारी की गई, मगर हंगामा बरपा किया गया। तमाम फुटेजेस पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लाहौर कैसा लगा, ये उनकी छेड़ बन चुका है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार। केपी असम्बली के वफ्द के साथ बदसलूकी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खत में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द को गैर पेशा वराना तर्ज अमल और पार्लिमानी आदाब की खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा। बाज़ खुद साख्ता सहाफ़ियों ने इश्तियाल अंगेज़ और मुतनाज़ सवालात से माहौल को मज़ीद कुशीदा बनाया। सूबाई नुमाइंदों के रवाबित बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब के दायरे में होने चाहिए। वफ्द की तजलील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। वाक़िए की जानिब करके जिम्मेदारान का तयन किया जाए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, हमारे लिए निज़ाम साकित हो चुका है। साहिब इक़्तिदार हालात की नोयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। ये वाहिद बीआरटी है जिसमें एक ही कार्ड पे आप ऑरेंज लाइन बीआरटी और ग्रीन लाइन बीआरटी पे सफ़र कर सकेंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का कल से कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कोशिश होगी 1 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकें। एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। डबल डेकर बसेस का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा गया है।
पीआईए का इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। 6 साल के तवील वक्फे के बाद पीआईए की लंदन के लिए परवाज रवाना होगी। IMF का पाकिस्तान में तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। लोकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। फितना अल-ख्वारी जोर से हुलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। Third largest freelancer population in the world, while they are coding at whatever price point they are coding, but the moment they get up into the blockchain curve, they can start coding from $50 to $60 to $250 per hour. It's great for them, it's fantastic for the country. So ये जो इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority. पाकिस्तान मुआशी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नए साल पर हुकूमत की अवाम को तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज का 30,000 ट्रैक्टर की फराहमी का नया रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब फसल की बुवाई से फ़रोख्त तक किसानों का साथ दे रही है। लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद। चैंपियनशिप में पेशावर कोर फातेह, गुजरांवाला रनर अप रहे। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता। कीमत 4,59,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये से कम होकर 3,93,914 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 145 रुपये कम होकर 7,930 रुपये हो गई। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। जिवानी, पशीन, गवादर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट में बादल बरसेंगे। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में सूरज ढलते ही धुंध के डेरे।